अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह किन लोगों को बार बार दुख, मुसीबत और परेशानी देता है। हमारी एक परेशानी ख़त्म नहीं होती और फिर हमें दूसरी परेशानी आ जाती है। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है और हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमें आज़मा रहा है। दोस्तों, अल्लाह किन लोगों को आज़माता है, हकीकत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए जानते हैं कि अल्लाह किन लोगों को आज़माता है। दोस्तों, एक सहाबी की शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न व जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर सहाबी रसूल से हुई, जिनके पास रिज़्क़ की फरावानी थी, हर तरह का ऐश व आराम के सामान मुयस्सर थे और घर में दूध घी की कसरत थी। मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह से वक्त गुजर रहा था। बीवी अपने शौहर की खिदमत भी करती थी और उन्हें खुश भी रखती थी। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक रात मियाँ बीवी सो रहे थे कि शौहर को प्यास महसूस हुई। उसने अपनी बीवी को जगाया और उससे कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। बीवी उठी और पानी लेने चली गई। पानी लेकर वापस आई, तब तक शौहर सो चुका था। वह पानी का प्याला लेकर खड़ी रही। काफ़ी देर रात तक खड़ी रहने के बाद जब शौहर की दोबारा आँख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। शौहर बहुत खुश हुआ। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतज़ार में खड़ी रही। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी हर फरमाइश को पूरा करूँगा। जब शौहर ने ये कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं कि मैं जो कहूँगी आप पूरा करेंगे? कहने लगे हाँ, जो तुम कहोगी मैं पूरा करके दिखाऊंगा। बीवी कहने लगी, अच्छा फिर आप मुझे तलाक दे दीजिए। अब जब तलाक की बात हुई तो ये सहाबी बहुत परेशान हुए कि इतनी नेक, खूबसूरत, इतनी वफादार, खिदमतगार बीवी कह रही है कि मुझे तलाक दे दे, क्या कोई तकलीफ़ पहुंची है? बीवी कहने लगी, बिल्कुल नहीं। शौहर ने पूछा, क्या मैंने आपकी बेकदरी की है? बीवी कहने लगी, नहीं, हरगिज़ नहीं। शौहर ने फिर भी पूछा, क्या मैंने तुम्हारी किसी उम्मीद को तोड़ा है या कोई बात आपकी पूरी नहीं की है? बीवी ने कहा, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। शौहर ने पूछा, क्या आप मुझसे खफा है? कहने लगी, हरगिज़ नहीं। शौहर ने कहा, तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? मोहब्बत भी करती हो, इसलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक दे दीजिए। वह सहाबी बहुत परेशान हुए कि कॉल भी दे बैठे, यानी वादा भी कर बैठे। कहने लगे, अच्छा, सुबह होगी तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फ़ैसला करवा लेंगे। बीवी कहने लगी, बहुत अच्छा लिहाजा है। मियाँ बीवी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकले। अभी कुछ देर ही पहुँचे थे कि अचानक शौहर के पैर में ठोकर लगी और खून निकलने लगा। बीवी ने फ़ौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और शौहर को पट्टी बांधी और उनको सहारा दिया और कहने लगी, चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती हूँ। शौहर हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुतालिबा किया तो ना मुझे उस वक्त समझ आया और ना अब कहती हो कि तलाक नहीं लेनी, तो मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा। बीवी कहने लगी, आप घर में तशरीफ़ ले चले, वहाँ जाकर मैं आपको सब बता दूँगी। जब घर पहुंची तो शौहर ने कहा, बताओ मुझे सही बात तो क्या है? तो आपने कुछ दिन पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी, जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करता है उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानी आती है जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ आता है। मैंने नबी का फरमान सुना तो मैं दिल में सोचती रही कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख़याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे शौहर के ईमान में कमी है, तो मेरे शौहर के अमाल में कमी है। मेरे शौहर से अगर अल्लाह को मोहब्बत नहीं तो मैं उस बंदे का क्या खिदमत करूँगी। इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी हर बात पूरी करूँगा तो मैंने सोचा कि इस बंदे से तलाक ले लेती हूँ, जिससे मेरी परवरदिगार मोहब्बत ही नहीं करता। लेकिन फिर जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में
علم حاصل کرنے جا رہے تھے تو آپ گرے اور خون نکلا، تو میں فوراً سمجھ گئی کہ اللہ کے راستے کا غم یعنی علم حاصل کرنے کے لیے ہم جا رہے تھے، تو آپ کو چوٹ پہنچی، مصیبت پہنچی اور تکلیف ہوئی، تو میں سمجھ گئی یقین اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے، آپ سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اب میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، دکھ پریشانی اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو ہی دیتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی دکھ پریشانی آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کی پریشانی کو دور کریں، آمین۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔